नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, लोक सेवा आयोग से है। लिखा है कि मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं कराएगा यूपीपीएससी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में 6 भर्ती परीक्षाएं करवाएगा। 5 मार्च को प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और प्रोग्रामर ग्रेड 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 2021 के अंतर्गत प्रोग्रामर ग्रेड 2 परीक्षा प्रस्तावित है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पुरुष महिला 2020 की मुख्य परीक्षा 13 मार्च को है, जबकि 15 मार्च को राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा प्रस्तावित है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस समय ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भर सकते हैं। 22 मार्च को प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवानिवृत्ति 2021 शेष विषय की परीक्षा है, यानी पॉलिटेक्निक वाले जो शेष विषय बचे हुए उनकी परीक्षा है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 जो परीक्षा 23 मार्च से है। तो ये सारी परीक्षाएं जो 6 भर्ती परीक्षाएं हैं ये आपकी मार्च में ही होनी है। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि मार्च में काफ़ी ज़्यादा परीक्षाएं हैं। बहुत सारे छात्रों ने कई सारी भर्ती परीक्षाओं में फॉर्म भरा है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए अड़े छात्र। भर्ती संस्थानों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्र भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर देने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि कोविड के कारण जो छात्र परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके और ओवर एज हो गए, उन्हें हर हाल में 2 अतिरिक्त अवसर मिलने चाहिए। इस मसले पर छात्र जल्द ही प्रयागराज में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। वहीं लखनऊ में जारी आंदोलन में भी यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि 2020 और 2021 में केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाए और सभी परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं। साथ ही देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के मद्देनजर पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के 2 अतिरिक्त अवसर की छात्र मांग कर रहे हैं और इसके लिए विधायक और सांसदों की सिफारिश भी कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सिफारिश इनकी काम नहीं आ रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के अपडेट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने घोषित किया क्रेट 2020 हिंदी का परिणाम। विवाद के कारण रुका हुआ था परिणाम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक कॉलेजों में जल्द शुरू होंगे प्रवेश। तो संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2020 लेवल 1 हिंदी का परिणाम जारी कर दिया गया। ऐसे में अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में हिंदी में पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 2021-22 सत्र के लिए भी किट के आयोजन का रास्ता अब साफ हो गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक अपडेट और देखिए, लिखा है कि छात्रों से बातचीत पर बनी सहमति, धरना स्थगित। ऑनलाइन परीक्षा के लिए छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया। उच्च स्तरीय कमेटी कल छात्र प्रतिनिधिमंडल से करेगी वार्ता। आप लोग जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलनरत थे। इनका कहना था जब पढ़ाई जूम से करवाई गई है, ऑनलाइन करवाई गई है, तो परीक्षा भी ऑनलाइन करवाई जाए। इसी मांग को लेकर के छात्र आंदोलनरत थे। फिलहाल जो है आश्वासन पर इनका धरना स्थगित कर दिया गया। वो उच्च स्तरीय कमेटी से कल वार्ता होगी और जो कुछ वार्ता का सार होगा वो आपको आने वाले टाइम पर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो है जूनियर एडेड हाई स्कूलों को लेकर के, वेतन को लेकर के। लेकिन 16 साल से फंसा 750 कर्मचारियों का वेतन। प्रदेश के 1000 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के 550 शिक्षकों और 200 लिपिकों परिचारकों का वेतन 16 साल से फंसा है। विधान परिषद की प्रशासकीय विलंब समिति ने वेतन भुगतान का निर्णय लिया था। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर सूचना मांगे के नाम पर प्रकरण को उलझाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा, प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर 2006 को 1000 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया था। मार्च 2007 तक वेतन भुगतान की कार्रवाई की गई, लेकिन उसमें नियुक्ति लगभग 550 शिक्षक और 200 लिपिक और परिचारक वेतन से वंचित रह गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 16 साल से इन कर्मचारियों का वेतन फंसा हुआ है। 28 को 3 रिजल्ट देगा एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग 28 फरवरी को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2019 के स्किल टेस्ट का रिजल्ट देगा। एमटीएस 2020 पेपर 1 और जूनियर इंजीनियर 2020 पेपर 2 का एग्जाम भी
जारी होना है। 10 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी एग्जाम 2019 स्किल टेस्ट जारी होना। तो कुल मिलाकर के फरवरी में 3 रिजल्ट और 10 मार्च को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का रिजल्ट आना है। यूजीसी ने कल यूजीसी नेट का परिणाम जारी कर दिया है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो दिसंबर 2020 साइकिल के लिए और जून 2021 की साइकिल के लिए अपना जो रिजल्ट है चेकआउट कर सकते हैं। ये रिजल्ट governmentjobcenter.com पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। वहाँ से जा कर के आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड चेकआउट कर सकते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा देश भर में 3 चरणों में आयोजित करवाई गई थी। ठीक है, तो आप लोग अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे चयन बोर्ड की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के बारे में। आप लोग जानते हैं भर्ती प्रक्रिया 31 जनवरी 2022 तक पूरी करनी थी, लेकिन ये पूरी समय से नहीं हो पाई। अब जो है इस मामले की सुनवाई 23 फरवरी को हाईकोर्ट में होनी है और ऐसे में जो चयन बोर्ड है वो हर हाल में चाहेगा कि सुनवाई से पहले 1-2 दिन यानी 23 फरवरी से पहले ही साक्षात्कार की तिथियां जारी कर दे, ताकि कोर्ट में जाकर के समय और जो चीज़ें बताने में आसानी रहेगी। तो कुल मिलाकर के अपडेट ये है कि 23 फरवरी से पहले जो चयन बोर्ड है वो इंटरव्यू की जो डेट है वो जारी कर सकता है। बात करेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भर्तियों को लेकर के। लिखा है कई सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी, आधे शिक्षक कैसे देंगे पूरा ज्ञान। यहाँ पर देखिए लिखा है कि राजधानी समेत कई सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों के करीब 50% पद खाली हैं। ये पद भरे नहीं गए हैं और इनमें एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जबकि AICTE ने शिक्षकों की कमी के चलते सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों की दूसरी पाली में पढ़ाई पर रोक लगा दी थी। ऐसे में प्राविधिक शिक्षा विभाग एक बार फिर ठेके पर पढ़ाई कराने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पर अभी जो है 50% पॉलिटेक्निक में शिक्षकों के पद खाली हैं। पढ़ाई को लेकर के बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में प्रश्न है कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो है पढ़ाई होगी, और यहाँ पर देख लीजिए शासन को इस पर निर्णय लेना है और भर्तियाँ करवानी है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है कि यूपी में रात का कोरोना कर्फ्यू खत्म। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कर्फ्यू को अब समाप्त कर दिया गया। कोरोना संक्रमण में प्रभावी कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इससे संबंधित आदेश शनिवार 19 फरवरी से ही प्रभावी हो गया है। प्रदेश में शनिवार को कोरोना संक्रमण के सिर्फ 777 नए मामले सामने आए थे। ठीक है, तो अब जो भी रात्रिकालीन कर्फ्यू था ये समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी इस तरह की बाध्यता नहीं है। जेईई मेन परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। इसको लेकर के अपडेट है। IIT और NIT में दाखिले के लिए इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित करवाएगी। परीक्षा और पंजीकरण का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। जेईई मेन की परीक्षा अप्रैल और मई में करवाई जाएगी। वहीं पंजीकरण प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जेईई की जो परीक्षा है आपकी मेन की 2 चरणों में करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।